नमस्कार, मीडिया नाइट सुबह आप देख रहे हैं। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने-कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं। भारतीय महासंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद झा, कीर्तिनाथ जी उनका नाम है। पार्टियां बहुत हमारे देश में बन रही हैं, लेकिन ये पार्टी का मकसद क्या है? मतलब इस पार्टी की उत्पत्ति क्यों हुई, किस मकसद से हुई? अब दिल्ली विधानसभा में अभी चुनाव भी होने जा रहे हैं और ये कितने उम्मीदवार उतारने जा रही है पार्टी, सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम विनोद झा, भारतीय महासंघ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जो अभी चुनाव चल रहा है दिल्ली का जो है, तो इसमें हम टोटल 70 के 70 सीट पे कैंडिडेट उतार रहे हैं। हमारा जो है थर्ड फ्रंट भारत गठबंधन जो हमने बनाई है, उस भारत गठबंधन में टोटल 70 कैंडिडेट हम लोग जो है, जो पार्टी हैं और भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन के अंदर मौजूद हैं, उनको साथ में लेके पूरे के 70 सीट पे कैंडिडेट जो है लड़वा रहे हैं। और ये जो भ्रष्ट सरकार दिल्ली के अंदर है, जो हर बात पे जो हर जुमला निकाल के झूठ ही बोलता है और झूठ से ही काम चला रहा है, तो उस सरकार को हम जो है बदलने जा रहे हैं। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों के आधार पर भारतीय महासंघ पार्टी चुनाव लड़ रही है? पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली का जो इन्वायरमेंशन है, पोल्यूशन है, उसके लिए क्या है कि ये सरकार जिम्मेवार है, जिसको सही से कर नहीं रहा उसको मैं जवाबदेही के साथ उठा रहे हैं और इसको जो है आगे काम करवाएंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा कर दी है, बस फ्री कर रखी है पहले से ही। उन्होंने बहुत सारे सभी को एक जनता को लुभावने वादे कर रही है और फिर भाजपा भी तैयारी बैठी है, आप जान ही रहे। तो इन सब जो बड़े बड़े जो मछली पहले से मौजूद हैं, किस तरीके से अपनी भारतीय महासंघ पार्टी इन सबको टक्कर देगी और जीत की तरफ आगे बढ़ेगी? हम इसी झूठ को उजागर करने के लिए, क्योंकि ये जो केजरीवाल सरकार है, पंजाब में भी सरकार जब हुआ था, जब ये चुनावी दावे में आए थे, तो उन्होंने वादा किया था पब्लिक से कि हम जीते ही हर पब्लिक को हम 1-1 हज़ार रुपये हम जो उनके खाते में देंगे। लेकिन आज जीते हुए भी 3 साल हो गया, अभी तक किसी लेडीज के खाते में पैसे नहीं आए। तो इसलिए इनकी जो जुमला है, यहाँ जो 2100 रुपये ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव के बाद करेंगे, सरकार उनकी है, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है, तो इनको तो अभी कर देना चाहिए ना 2100 रुपया, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये झूठ बोल के, जैसे इन्होंने कहा बिजली फ्री करेंगे, अभी बिजली फ्री उसके लिए है पूंजीपति वालों के लिए, जिसने इनको पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि ये दिल्ली के अंदर में किसी भी गरीब का बिजली फ्री नहीं है, क्योंकि वो रेंट पे रह रहा है, उसका जो बिजली का आधार कार्ड ही नहीं है उसके पास, तो बिजली फ्री कहाँ से हो गया उसकी? तो सिर्फ मकान मालिक का बिजली फ्री हो रहा है और वही उसका जो है लुत्फ उठा रहे हैं। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, जब से आपने देखा होगा कि भाई इन्होंने लेडीज के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री किया, तब से बस ही कम हो गई है। तो बस है ही नहीं, तो फ्री करके हम क्या करेंगे? पहले एक बस के पीछे एक बस लगी होती थी, अभी आप 4 घंटे खड़े रहोगे तो 3 बस आएंगी, तो कैसे होगी? तो पब्लिक तो त्रस्त है ना। सर, दिल्ली की जनता भारतीय महासंघ पार्टी पर किस आधार पर भरोसा करे? देखिए, भरोसा तो पब्लिक को, जनता को करना ही पड़ता है। तो भरोसा जब तक नहीं होता, भरोसा पे ही दुनिया कायम है। अगर भरोसा आप नहीं करोगे, तो फिर तो आप जो जुमलेबाज पार्टी है, जो पल-पल में झूठ ही बोलता है, या पल-पल में, हम इसी को केजरीवाल को ही नहीं कहेंगे, भारत सरकार भी ऐसे ही है कि जो भी झूठ ही बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि भाई हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएँगे, किसी के खाते में 1 रुपए नहीं आए। उन्होंने भी बोला था कि भाई जनधन योजना पे हम अकाउंट खुलवाएँगे और उसमें जो है हर लेडीज़ के अकाउंट में पैसे आएँगे। आज तक किसी अकाउंट के पैसे नहीं आए, उल्टा पैसे कट रहे हैं अकाउंट से। सर, भारतीय महासंघ पार्टी स्वास्थ्य के लिए क्या करेगी, शिक्षा के लिए क्या करेगी और बेरोजगारी के लिए क्या करेगी जो दिल्ली में? ऐसा है, सबसे पहला नंबर तो हम सफाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब स्वच्छ दिल्ली होगी तो स्वस्थ दिल्ली होगी। स्वच्छता दिल्ली से खत्म है, कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, तो इस वजह से कूड़ा का निस्तारीकरण नहीं है। नाला देख रहे सारे बंद पड़े हुए हैं, जमुना जी देख रहे हो नाला गटर बना हुआ है, तो इसलिए हमें उसको पहले स्वच्छता करना पड़ेगा। जब स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ बिजली मिलेगा, तो अपने आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो हॉस्पिटल हैं, उसमें भी सही उपचार और सही जो है दवा का जो है उपयोग आएगा और उसको व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षा पे कैसे ध्यान देंगे? शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। शिक्षा तो बिहार की सबसे बड़ी हुई है, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस होते हैं। उसका कारण यही है कि हम शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ जो है सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं। आज डीपीएस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन डीपीएस स्कूल की जो पढ़ाई है वो सबको पता है। वो जरूरी नहीं है कि सब वहाँ डीएम ही बन जाएगा, डकैत भी बनता है।
अगर दिल्ली की जनता भारतीय महासंघ पार्टी पर भरोसा करे तो आईएएस आईपीएस भी निकल सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिस तरह से बिहार से दिल्ली निकल। के अंदर हर वार्ड में हम प्राइमरी स्कूल और हर जितने भी यहाँ पे जो है मंडल हैं, जिला है, सब में विश्वविद्यालय देने का काम करेंगे। तो चलते चलते से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत नजदीक है, तैयारी सभी पार्टियों ने लगभग कर दी। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने भी लगभग उतार ही दिए हैं, भाजपा भी वेट कर रही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, जनता को दिल्ली में? दिल्ली में, पूरी दिल्ली में पार्टी तैयार है और पार्टी का जो है कैंडिडेट भी अपने प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं। भारतीय महासंघ पार्टी भी जो है अपनी प्रचार प्रसार प्रारंभ की हुई है और जनता को तो वोट देनी है, उनको ये देखनी है, हम ये नहीं कहेंगे तुम हमें ही दो। सरकार स्वच्छ चुनो, स्वस्थ चुनो, अच्छा चुनो, जो तुम्हारे वक्त पे काम आए और समय से काम करे और अच्छा काम करे। आज जो झूठ बोल रहे हैं, जो ठगी कर रहे हैं, जो किसी के जो आज चलने के लिए भी सड़क नहीं है, जो सड़क में भी टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं, तो ये सब को जो है समाधान करते हुए पब्लिक जो है जिसे वोट देगी उनकी सरकार बनेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो विनोद झा जी का साफ कहना है कि दिल्ली वाले स्वस्थ सरकार चुने, जो अच्छी सरकार चुने, जो जनता के हित में काम करे और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम करे, बेरोजगारी कम करे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, एजुकेशन अच्छी मिले। तो इस तरह के उम्मीदवार चुने, ऐसी पार्टी सत्ता में लेकर आए। विनोद झा ने ये भी स्पेस बोला कि भारतीय महासंघ पार्टी पे भरोसा तब करें, तब लगे आपको कि वास्तव में भारतीय जनता महासंघ पार्टी जनता के लिए काम करेगी। तो फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह, नोएडा, उत्तर प्रदेश।